नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इससे पहले जो वीडियो हमने शेयर किए थे उसमें जनरल इंट्रोडक्शन और समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, इस पर हमने विचार विमर्श किया था। डियर स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको समाज वैज्ञानिकों ने किन भागों में बांटा है और उनका उस पर क्या नज़रिया है। समाज वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, यानी कि इसका अध्ययन करने का जो क्षेत्र है, यानी किस सीमा तक किस तरह की विषय वस्तु का इसमें अध्ययन किया जाता है, उसको समाज वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। एक को हम फॉर्मल स्कूल कहते हैं और दूसरे को कहते हैं सिंथेटिक स्कूल, यानी समन्वयात्मक संप्रदाय। यहाँ संप्रदाय का तात्पर्य विचारों का एक विशेष दृष्टिकोण रखने वाले समाज वैज्ञानिकों से हैं, जो एक अलग दृष्टिकोण से समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। यानी कि विद्वानों का समान दृष्टिकोण रखने वाला जो समूह होता है उसको यहाँ पर संप्रदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। फॉर्मल स्कूल है, स्वरूपात्मक संप्रदाय है। इस संप्रदाय का ये मानना है कि समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और ये एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है। जबकि जो समन्वयात्मक संप्रदाय हैं उन विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और वह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में जो सामान्य तत्व हैं उनका अध्ययन करता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक विद्वान हैं उनमें जॉर्ज सी मेल है, वीरकांत है, वॉन विज है, मैक्स वेबर है, टॉनीज हैं, ये प्रमुख हैं। और जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उसके जो समर्थक विद्वान हैं उसमें सॉरकिन है, एमाइल दुर्खइम है, हॉबाउस है, गिन्सबर्ग है, वो प्रमुख हैं। अब बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय की। डियर स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित जो समाज वैज्ञानिक के विद्वान हैं, जिनमें संस्थापक जो इस संप्रदाय के विद्वान हैं वो जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सी मेल हैं। और इसके अलावा वीरकांत, वॉन विज, मैक्स वेबर, टॉनीज इसके समर्थक विद्वानों में हैं। इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक विशिष्ट समस्या होती है, उसी तरह समाजशास्त्र भी एक विशिष्ट समस्या को ध्यान में रखकर समाज का अध्ययन करता है और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संभव है। इसलिए यह समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों पर बल देता है। इस कारण इसको हम स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं। जॉर्ज सी मिल इसको एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्षधर थे और उन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, सेंट्रल थीम है यानी केंद्रीय विषय वस्तु है, उसमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को प्रमुख स्थान दिया है। इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन अगर करता है तो वह विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकता। इसलिए हमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए और सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। उन्होंने एक बोतल के 3 बोतलों के उदाहरण के माध्यम से ये बताया है। कांच की 3 बोतलें, एक में पानी, एक में दूध और एक में शराब है। तो उनकी अंतर्वस्तु जो है पानी, दूध, शराब, वो न तो बोतल को प्रभावित करती हैं न बोतल उनको प्रभावित करती हैं। तो इसी तरह उनका ये कहना है कि समाज में जो सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, अधीनता है, प्रभुत्व है, श्रम विभाजन है, ये इत्यादि सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं
और यही समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है, इसी का ही समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा वीरकॉन्त हैं, उन्होंने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की दिशा में प्रयास किया है। इसलिए उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। और उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि प्रेम है, समर्पण है, घृणा है, सहयोग है, संघर्ष है, ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं और इनका अध्ययन ही समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। इसके बाद में वॉन-विज हैं, वो भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं और समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। उन्होंने भी विभिन्न सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया है और वो भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख समाज वैज्ञानिक हैं, संस्थापक समाजशास्त्रियों में जिनका नाम आता है मैक्स वेबर, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक व्यवहारों को समझता है, उनकी व्याख्या करता है, उनका विश्लेषण करता है, अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण करता है। तो इस तरह समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें जो सामाजिक क्रिया का अध्ययन करते हैं और वो भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार जो स्वरूपात्मक संप्रदाय हैं, उन समाज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित हैं और इसके माध्यम से ही समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान बना सकते हैं। अब जो दूसरे विद्वान हैं, उन्होंने समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसकी कुछ कमियों को इंगित किया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों का ये कहना कि सामाजिक संबंधों की जो स्वरूप है उनका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, अन्य विज्ञानों में नहीं। तो ये बात दूसरे विद्वान है वो इससे सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि सामाजिक संबंधों के बहुत सारे स्वरूप है, जैसे प्रभुत्व है, सत्ता है, शक्ति है, दासता है, संघर्ष है। इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान, कानून शास्त्र उनमें भी किया जाता है। और इस तरह इन विद्वानों का कहना है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, लेकिन सोरोकिन है, उनका ये कहना है कि सामाजिक संबंधों, समाज के विषय में ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ये बात स्वाभाविक है, यानी अगर समाज के सदस्य बदल जाते हैं तो समाज में सामाजिक संबंधों के जो स्वरूप हैं उनका बदलना स्वाभाविक है, ये कभी संभव नहीं है। आप बोतल के अंदर दूध की जगह पानी डाल देते हैं तो न पानी पर कोई फ़र्क पड़ता है न बोतल पर कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन समाज में ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसी तरह कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो एक स्वतंत्र और शुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न सामाजिक विज्ञान परस्पर अंतर्निर्भर हैं और सामाजिक विज्ञानों को एक दूसरे से कुछ विषय वस्तु ग्रहण करनी पड़ती है, इसलिए एकदम स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान बनाना समाजशास्त्र को संभव नहीं है। आगे चर्चा करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय की। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो विद्वान हैं उसमें सोरोकिन है, दुर्खीम है, हॉब्स है, गिन्सबर्ग है, इनका नाम प्रमुख है। इन विद्वानों का ये कहना है कि समाजशास्त्र को स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने पर हमें जोर देना चाहिए और समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र को हम केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रख सकते। संपूर्ण समाज का अध्ययन करने के लिए हमें समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना होगा जो समाज के जो विशिष्ट पहलू हैं उनका अध्ययन करने वाले समाज विज्ञानों से भिन्न सभी सामाजिक विज्ञानों के सामान्य पहलुओं का अध्ययन करता हो, तभी हम समाज को व्यवस्थित रूप से और समग्र रूप से समझ सकते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से
जो बात कही है वो ये कही है कि समाज की जो प्रकृति है वो एक सावयव के समान है, यानी समाज के जिस तरह सावयव के विभिन्न अंग एक दूसरे से अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी तरह समाज में भी विभिन्न अंग, विभिन्न इकाइयाँ आपस में अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना जरूरी है। और एक बात और ये कहते हैं कि समाज के जो विभिन्न पहलू हैं उनका अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए समाज के राजनीतिक पहलू का अध्ययन राजनीति विज्ञान द्वारा किया जाता है, ऐतिहासिक पहलू का अध्ययन इतिहास द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्रीय पक्ष का अध्ययन अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है, मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है, मानव शास्त्रीय तत्वों का अध्ययन मानव शास्त्र द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है जो समाज के सभी पक्षों का समग्र रूप से और सामान्य अध्ययन करता हो। तो उसके लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता है जो समाज के समग्र स्वरूप का सामान्य अध्ययन करता हो। इस संप्रदाय यानी स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है, समन्वयात्मक संप्रदाय है, उनके जो समर्थक विद्वान हैं उसमें हॉबहाउस का ये मानना है, ये इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे और इस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। इनका ये कहना है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों और सार तत्वों के बीच में जो सामान्य तत्व होते हैं उनका पता करना, सामान्यीकरण करना, यह समाजशास्त्र का कार्य है। और समाजशास्त्र इसके माध्यम से एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। इसी तरह दुर्खीम है, फ्रेंच समाजशास्त्री हुए हैं, समाजशास्त्र के संस्थापक विचारक हुए हैं, वो भी समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। और उनका ये कहना है कि समाजशास्त्र है वह सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है और उससे सामूहिक प्रतिनिधान बनते हैं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जिनको बोलते हैं। दुर्खिम का यह मानना है कि जो ये सामाजिक प्रतिनिधान होते हैं ये प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचार, भावनाएं, धारणाएं उनका सेट है, यानी उनका एक समग्र है और जो व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों पर से बनते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। लेकिन इनकी दो विशेषताएं हैं कि संपूर्ण समाज में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति से ऊपर होते हैं और समाज के सभी लोगों पर अनिवार्य रूप से ये लागू होते हैं। तो इस तरह जो फ्रेंच समाजशास्त्री हैं दुर्खीम, उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र है वह एक सामान्य विज्ञान है, यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है और अपने आप को ये विभिन्न विज्ञानों के साथ जोड़कर ही एक समाज की समग्र जानकारी दे सकता है। सोरोकिन के भी विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। सोरोकिन भी समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारक हैं, समर्थक हैं। सोरोकिन का ये मानना है कि सामाजिक घटनाओं को अगर हम वर्गीकृत कर देते हैं और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान करता है तो उसके बाद भी हमें एक सामान्य सामाजिक विज्ञान की ज़रूरत होगी जो उन सब में जो सामान्य संबंध है उनका अध्ययन कर सके। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, वैधानिक संबंध है, इनमें कुछ तत्व कॉमन होते हैं। जैसे आर्थिक संबंधों के जो विशिष्ट तत्व होते हैं उनका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है, राजनीतिक संबंधों के जो विशिष्ट तत्व होते हैं उनका राजनीति विज्ञान करता है। लेकिन इन सभी सामाजिक संबंधों में जो कॉमन तत्व होते हैं उनका अध्ययन जो है वह समाजशास्त्र करता है। तो इस प्रकार इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में देखा है। जाने माने समाजशास्त्री मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में होती है और इस कारण सामाजिक संबंध हैं उनमें हमारी प्रमुख रुचि का कारण ये नहीं है कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक होते हैं, बल्कि उसका कारण ये होता है कि वे मूल रूप से सामाजिक भी होते हैं।
इस प्रकार सोरोकिन का मानना है कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वह सामान्य होना चाहिए और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन उसमें किया जाता है। अब जिस तरह स्वरूपात्मक संप्रदाय की कुछ सीमाएं हैं, उसी तरह समन्वयात्मक संप्रदाय की भी सीमाएं हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसकी सीमाओं का उल्लेख किया है, यानी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस संप्रदाय का यानी समन्वयात्मक संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का समग्र और सामान्य अध्ययन करता है। अगर ऐसा है तो ये सभी सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र हो जाती है। ये इस कारण इसका अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बन पाता है। ये सामाजिक विज्ञानों का योग मात्र हो जाता है, इसकी अपनी एक स्वतंत्र पद्धति विकसित नहीं हो पाती है और सामाजिक तथ्यों और परिघटनाओं का बहुत गहन और विशिष्ट अध्ययन नहीं हो पाता है। इस तरह इस संप्रदाय की भी कुछ सीमाएं हैं। और अब समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर चर्चा करते हुए अगर हम निष्कर्ष के रूप में आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदाय अपने आप में अपना स्थान रखते हैं और कुछ सीमा तक एकाकी है। यानी हर संप्रदाय की अपनी कुछ अच्छी बातें और कुछ कमियां हैं। तो किसी एक संप्रदाय के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को परिभाषित करना इसके साथ न्याय नहीं होगा, उचित नहीं होगा। दोनों ही दृष्टिकोण हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो समाजशास्त्र न तो पूरी तरह विशिष्ट विज्ञान है जो कि अपने आप को सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों तक अपने को सीमित रखता है, और न ही ये पूरी तरह एक सामान्य विज्ञान है जो समस्त सामाजिक परिघटनाओं का समग्र और सामान्य अध्ययन करता हो। तो वास्तविकता ये है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण सम्मिलित हैं और विषय क्षेत्र में एक और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन विशिष्ट दृष्टिकोण से किया जाता है, तो दूसरी ओर सामाजिक प्रघटनाओं के सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वह सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही है। और गिन्सबर्ग भी इस बात का समर्थन करते हैं और एक प्राणी शास्त्र विषय के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि वह एक विशिष्ट विज्ञान भी है जहाँ प्राणी की विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो एक सामान्य शास्त्र भी है जहाँ सामान्य दशाओं सामान्य चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम ये पाते हैं कि जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है वह सामान्य और विशेष दोनों ही विज्ञानों के रूप में परिभाषित किया जाता है, और तभी समाजशास्त्र समाज का समग्र और वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है और एक संतुलित वैज्ञानिक बोध सामाजिक परिघटनाओं और समाज के माध्यम से हम सबको दे सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सरल भाषा में अगर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को और सटीक ढंग से और सरल रूप में समझने का प्रयास करें तो मैं रॉबर्ट बियरस्टीड का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ यहाँ पर। उनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, और इसमें उन्होंने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सरल तरीके से समाजशास्त्र की विशेषताओं को हमारे सामने रखा है, और जिसके माध्यम से समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। रॉबर्ट बियरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र की 6 मुख्य विशेषताएं बताई हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को बहुत सटीक ढंग से समझ सकते हैं। पहली विशेषता उन्होंने ये बताई है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। इसका तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र समाज और सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, न कि प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है, जो कि हम भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, वनस्पति विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, इनमें पढ़ते हैं। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कि समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, न कि एक आदर्शात्मक विज्ञान। इसका तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं और समाज के बारे में क्या है, क्यों है,
कैसे है, इन चीज़ों की जानकारी देता है। समाजशास्त्र यह नहीं बताता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि वह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, यानी आदर्श की बात नहीं करता है कि क्या होना चाहिए, ये बताता है कि क्या है। वह तथ्यपरक वैज्ञानिक अध्ययन करना है। इस कारण समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। तीसरी विशेषता रॉबर्ट बियरस्टीव ने जो बताई है वह यह है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यापारिक विज्ञान। इसका तात्पर्य ये है कि इसमें हम सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से समाज और समाज की घटनाओं का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, न कि व्यावहारिक। चिकित्सा विज्ञान है, मनोविज्ञान है, ये व्यावहारिक विज्ञान है, जहाँ उस ज्ञान के आधार पर व्यवहार में कुछ समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो यह समाजशास्त्र है, वह व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान है। चौथी जो विशेषता है वह ये है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान का है तात्पर्य यहाँ पर है कि समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है। हम उन सैद्धांतिक तत्वों, पहलुओं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी कि जो अमूर्त है। मूर्त का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये मूर्त विज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे चिकित्सा विज्ञान है, वह मूर्त विज्ञान है। वहाँ आप मानव शरीर को, उसके अंगों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो वह मूर्त विज्ञान है। लेकिन समाजशास्त्र है वह मूर्त विज्ञान नहीं है, वह अमूर्त विज्ञान है, क्योंकि वह समाज और समाज की घटनाओं का सैद्धांतिक अध्ययन करता है। सिद्धांत और जो तथ्य होते हैं, धारणाएं होती हैं, तथ्य होते हैं, वो अमूर्त होते हैं। पांचवी जो विशेषता है वह यह है कि यह सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। इसका तात्पर्य ये है कि ये दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तरह विशिष्ट विज्ञान नहीं है। ये एक सामान्य विज्ञान है जिसमें समाज के सभी पहलुओं का यह सामान्य अध्ययन करता है, उनके कॉमन पहलुओं का, तत्वों का अध्ययन करता है। दूसरे समाज विज्ञानों की तरह विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान समाज के राजनीतिक पहलू का जो एक विशिष्ट पक्ष है उसी का अध्ययन करता है। इसी तरह अर्थशास्त्र है समाज के आर्थिक पहलू का जो कि एक विशिष्ट पहलू है, विशिष्ट तत्व, उसका अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य अध्ययन करता है। और छठवीं और अंतिम जो विशेषता है वह यह है कि समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभविक विज्ञान है। इसका तात्पर्य ये है डियर स्टूडेंट्स कि समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रघटनाओं और अंततः संपूर्ण समाज का तार्किक दृष्टिकोण से और अनुभव के आधार पर अध्ययन करता है, न कि काल्पनिक विचार और मान्यताओं के आधार पर। यानी कि रॉबर्ट बियरस्टीव ने सार रूप में समाजशास्त्र को इस तरह परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्य, तार्किक एवं अनुभविक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। तो यह समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में मैंने एक संक्षिप्त विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आपने इस सब्जेक्ट में का जो जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में, इसको बेहतर ढंग से समझा है। और इससे संबंधित कोई प्रश्न, जिज्ञासा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको इसके साथ साथ नियमित रूप से जो टेक्स्ट बुक हमने बताई हैं या जो रेफरेंस बुक आपको बताई हैं उनको भी पढ़ना है और नियमित रूप से इन वीडियोस को भी देखते रहना है। और आपके कोई जो सुझाव हो, कोई समस्या हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियोस में हम लेंगे, उनका समाधान करेंगे। बस रेगुलर आपको नियमित रूप से पढ़ना है, लिखने का अभ्यास करना है और अपनी एकेडमिक जो प्रोग्रेस है उसको किसी भी तरह कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित नहीं होने देना है। हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है जिससे कि हम अपने एकेडमिक सेशन में आगे बढ़ सकें और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।